एक 40 साल की औरत अनाया अपनी अलमारी खोलती है। अंदर से एक पुरानी धुंधली सी फोटो निकालती है। फोटो में 21 साल का लड़का आरव होता है। अनाया एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उस तस्वीर को सराहती है। फिर ये तस्वीर अपनी जेब में लिए चल दी। अनाया उसी पार्क में पहुंची जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। 40 साल की अनाया ने 20 साल की अनाया को देखा, जो कॉलेज के बाद पार्क में फ्री टाइम एंजॉय कर रही थी। उसी वक्त एक 21 साल का लड़का आरव अपने महंगे कपड़े, महंगी बाइक का शो ऑफ करते हुए आया और हर रोज की तरह आज भी अनाया उसे देखकर खो गई। ऐसे ही लड़कियों की लाइन लगी रहती आरव के पीछे, लेकिन वो बस अपनी शान बखान करता घूमता और किसी को एक नजर भी नहीं देखता। लेकिन आज कुछ हुआ। आज आरव ने अनाया को एक नजर देखा। अनाया ने झट से इस नजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अनाया उसी नजर की याद में वो फोटो सीने से लगाए सो गई। अगली सुबह अनाया को दरवाजे के बाहर एक चॉकलेट्स का बॉक्स मिलता है। अनाया की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर अगले दिन अनाया को कॉलेज में एक फूल मिलता है। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि आरव अपने पापा के ट्रांसफर के चलते कॉलेज छोड़ रहा है। अनाया का दिल टूट गया। वो यूं ही आरव की याद में अपना वक्त गुजारने लगी। उम्र भी गुजरने लगी। लोग उसे शादी के लिए समझाने लगे, लेकिन वो नहीं मानी। लोग कहते कि वो यूं ही उस लड़के की याद में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। तो अनाया जवाब देती, जहां वक्त की गिनती हो वैसा इश्क वैसे भी बर्बाद होता है। इतने साल बीत गए, लेकिन आज तक अनाया ने शादी नहीं की। आज पुरानी यादों में खोते हुए अनाया का हाथ एक पेड़ से टच हुआ। वहां उसे कुछ लिखा हुआ महसूस हुआ। जब अनाया ने उसे गौर से देखा, वहां लिखा हुआ था, अनाया, इट वॉज मी। अनाया को जैसे कुछ याद आने लगा। उसने तुरंत वो फोटो निकाली। फोटो में आगे तो आरव दिख रहा था, लेकिन पीछे एक और चेहरा नजर आ रहा था और वही लड़का इस पेड़ पे कुछ खुरेद रहा है। अनाया को याद आया कि ये उसका एक दोस्त अरिजीत है। अनाया की नजर फिर से पेड़ पे गई। वहां नीचे कुछ और लिखा हुआ था, मैं तेरी दोस्ती नहीं खो सकता था, इसलिए बस तोहफों में इजहार कर पाया, लेकिन तू सिर्फ उसी को देखती जिसने तुझे कभी देखा भी नहीं। फोटो में साफ साफ दिख रहा था कि ये अरिजीत ने ही लिखा है। जब अनाया ने आंखें बंद की, तब उसे एहसास हुआ कि उन तोहफों पे लिखा हुआ ए आरव का नहीं बल्कि अरिजीत का था। अनाया की आंखें भर आती है। पूरी जिंदगी वो एक ऐसे इंसान को चाहती रही जिसने उसे कभी नोटिस तक नहीं किया और जिसने उसे सच में चाहा, उसके बारे में कभी जाना तक नहीं। लेकिन अब अनाया ने उससे जानने का फैसला किया। वो कॉलेज गई और वहां से अरिजीत के बारे में पता लगाने की कोशिश की और उसे खबर मिली भी। लेकिन खबर ये थी कि अरिजीत उसी साल एक एक्सीडेंट में मर गया। अनाया धीमी आवाज में कहती है, अरिजीत, काश एक बार तो मुझसे कह देते, काश एक बार मैं तुम्हें समझ लेती, काश एक बार मैं आरव के परे भी देख लेती, काश एक बार।